जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे एफपीएससी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पेपर 2024 को, जो कि लास्ट संडे आई थिंक 11 अगस्त 2024 को हुआ। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर फिजिकल एजुकेशन का और पीपीएससी का लेक्चर फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो है वो कैसा होगा। वो हम इन्हीं सवालात से अखज़ करेंगे कि किस नोयत के सवालात पूछे जाते हैं और फिर नेक्स्ट हम क्या असेस करें कि किस नोयत के सवालात नेक्स्ट पेपर के अंदर भी पूछे जाएंगे और क्या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपना दिया हुआ सिलेबस है और जो उसकी गाइडलाइन है उस पर अमल करता है या नहीं करता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी पेपर की तरफ। पेपर में जो सवाल आपको कटे फटे नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मैंने ये खुद तो पेपर दिया नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह तैयारी भी कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट की भी और इंटरव्यू की भी, तो फिर वो पेपर शेयर कर देते हैं जो उनको सवालात याद रहते हैं। तो मैं वो उन्हीं सवालात की बेस के ऊपर जो उन्होंने जवाब लिखे वो तो खुद जानते हैं, लेकिन उन सवालात के सही जवाब क्या थे वो सवाल पेपर आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला सवाल है जी, इंडिविजुअल बिहेवियर्स चाइल्डहुड के अंदर जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा किस चीज से आपका मुतासर होता है। तो वो अगर तो चाइल्डहुड है तो फिर तो जाहिर सी बात है आपकी फैमिली है। अगर आप अडल्ट हैं तो फिर आपका पीर ग्रुप है, या नहीं अगर आप बालिग हैं तो फिर आपकी जो कंपनी आपके दोस्त वगैरह वो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर आप मसल को ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे। मसल को अगर ज्यादा इस्तेमाल करने से वो हेल्दी भी होते हैं, उनका साइज भी बढ़ता है, तो इसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और अगर मसल्स का आप इस्तेमाल कम कर देते हैं या किसी बीमारी की वजह से आपके मसल या उसका इस्तेमाल ना करने वजह से आपके मसल कमजोर हो जाते हैं, उनका साइज कम हो जाता है, तो इसको हम ऑट्रॉफी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वॉलीबॉल में डिग और एस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब डिग क्या है और एस क्या है। डिग से मुराद है, डिग लफ्जी तौर पर तो डिग का मानी खंदक है, लेकिन डिग मतलब कि गिरते हुए इस बाल को आपने जमीन से रोकना है, यानी वन हैंड डिगिंग, टू हैंड डिग, यानी आप डाइव करके जमीन पे गिरते हुए बाल को आप उठाते हैं। अब एस भी इससे रिलेटेड है। एस ऐसी सर्विस, ऐसे स्मैश को कहते हैं जो एक कोर्ट के अंदर से मतलब हिट की जाए, मारी जाए, और दूसरे कोर्ट के अंदर कोई खिलाड़ी उसको टच ना कर पाए और वो जमीन पे जा गिरे और कोर्ट के अंदर गिरे, जिससे स्मैश करने वाले को, सर्विस करने वाले को स्कोर मिले। तो यानी ऐसी तो भी हो सकती है कि जो ग्राउंड के बाहर जाके लगे कोर्ट के, लेकिन वो एस काउंट नहीं होगी, बल्कि कोर्ट के अंदर पॉइंट गेन करे और खिलाड़ी टच भी ना कर पाए, तो उस स्मैश को, उस हिट को वॉलीबॉल की टर्मिनोलॉजी के अंदर एस बोलते हैं। विच टर्म इज नॉट यूज इन मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर इनमें से कौन सी टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। तो आई थिंक सिंपैथी जो इसका राइट आंसर था। लिगामेंट्स एंड स्प्रेन। अब ये सवाल क्या हो सकता है, ये सवाल ये हो सकता है कि जो लिगामेंट्स की चोट है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। अब लिगामेंट्स हमेशा जॉइंट के ऊपर होते हैं और स्प्रेन हमेशा जो लिगामेंट्स जब इनकी टूट होती है, ये टूटते हैं पार्शली थोड़ा बहुत, या इनको अंदर खिंचाव होता है, तो फिर स्प्रेन होती है, जिसको हम आम जबान के अंदर मोच कहते हैं। और ये यूजुअली एंकल जॉइंट पे सबसे ज्यादा होती है। बाकी आपकी गेम पे डिपेंड करता है कि आपकी गेम कौन सी है, फिर उस लिहाज से ये स्प्रेन हो सकती है। जिस तरह गोल्फर एल्बो है, टेनिस एल्बो है। मसल स्ट्रेन, और जो मसल की चोट है वो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। ये ग्रेड 1, 2, 3 हो सकती है। तो यहाँ ये फर्क करना था कि मसल की चोट स्ट्रेन है और लिगामेंट्स की चोट जो है वो स्ट्रेन है। कॉमन इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये स्ट्रेन है। प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल क्यों करता है, व्हाई वी यूज प्रोटेक्टिव गियर्स इन स्पोर्ट्स। तो वेरी सिंपल, ये सेफ्टी के लिए, ताकि खिलाड़ी जो है उसकी सेफ्टी को मेंटेन रखा जा सके।
जाहिर सी बात है रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी, तो सेफ रहेंगे तो इंजर्ड नहीं होंगे। फुटबॉल के प्लेयर के लिए क्या प्रोटेक्टिव चीज जरूरी है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन सा है जो फुटबॉल प्लेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? नी पैड है, शिन है, पैड्स वगैरह, ये सारी चीज। हॉकी मैच में कौन सा प्लेयर बॉल को पैर पे टच कर सकता है? ठीक है, तो जितने भी हॉकी के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, लेफ्ट इन, राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट आउट, सेंटर फॉरवर्ड और फुल बैक, या 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ जो गोलकीपर है, जिसे कस्टोडियन भी कहते हैं, वो सिर्फ अपनी बॉडी से, वो भी जो उसका एरिया है जिसको आम जबान में तो हम डी कहते हैं, लेकिन शूटिंग सर्कल जो 14.63 मीटर का जो दायरा लगा होता है, उसके अंदर अंदर उसकी वो तमाम मराहत जो हैं वो एज ए गोलकीपर की होती हैं। अगर वो उससे बाहर निकलेगा तो फिर वो एज अ प्लेयर कंसीडर होगा। तो ओनली गोल की जिस्म के किसी हिस्से से बॉल को किसी भी हिस्से से रोक सकता है। टाई एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के अंदर अगर स्कोर टाई हो जाए, टाई से मरा दिया कि अगर स्कोर, क्योंकि वॉलीबॉल के अंदर पहली 4 गेम्स में 25-25 स्कोर होता है और आखिरी 5वीं गेम के अंदर 15 स्कोर होता है, तो इसलिए अगर मतलब 24-25 हो गया, 25-25 हो गया, तो फिर क्या सूरत होगी? तो फिर हमेशा याद रखिएगा कि 2 पॉइंट का डिफरेंस जरूरी है। कि 25 हो गया तो दूसरी को 27 करना पड़ेगा, अगर वो 26 और 27 है तो फिर 28 करना पड़ेगा अनटिल कि उसकी गेम खत्म ना हो जाए। टेनिस विनिंग पॉइंट, टेनिस के अंदर 4 विनिंग पॉइंट जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पे विनिंग पूरी आप कह सकते हैं कि गेम का नहीं है, मैच का नहीं है, बल्कि 1 पॉइंट का है। तो जब पहले पे 15, दूसरे पे 30, तीसरे पे 40, यानी 3 आप लगातार कह सकते हैं पॉइंट लेते हैं, तो फिर आपका 1 पॉइंट बनता है। तो फिर यहाँ पे जो मेंशन किया गया उसके मुताबिक 40 आंसर है, और 40-40 दोनों पे हो जाए दोनों का, तो फिर उसको ड्यूस बोलते हैं। और ये अमूमन टेनिस के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। बैडमिंटन के डबल में सर्विस पहले राइट से या लेफ्ट साइड से करते हैं? तो ये लेफ्ट साइड से करते हैं। लिगामेंट टेयर, अगर लिगामेंट टेयर हो जाए, टूट जाए, तो स्प्रेन होता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। मसल क्रैम्प्स, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव गियर फॉर फुटबॉलर, फुटबॉलर के लिए सबसे मोस्ट प्रोटेक्टिव गियर कौन सी चीज है? तो वो नी पैड है। इंडक्टिव अप्रोच, इससे रिलेटेड भी सवाल था, जाहिर सी बात है कोई बीएड का पोर्शन भी होगा। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसको हम पढ़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि हम पहले स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आना, डिडक्टिव रीजनिंग है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। फुटबॉल ग्राउंड कि मिडल, अच्छा उस मिडल से आगे कुछ लिखा हुआ था, शायद उस बच्चे को नहीं पता था। तो मिडल से आगे वो कहते हैं कि अगर साइड लाइन को क्रॉस कर जाए तो फिर कौन सी किक दी जाएगी? तो उसका जवाब है कॉर्नर किक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेनल्टी किक, डायरेक्ट किक, इनके बारे में भी सवालात थे। ये अब सवालात की नोयत पे डिपेंड करता है कि उसने ये पूछा है कि किस जगह पे फाउल हो जाएगा तो कौन सी किक होगी, कि अगर डायरेक्ट किक होगी तो उस पर स्कोर कंसीडर होगा या नहीं होगा। विच इज नॉट इन फुटबॉल लॉज, फुटबॉल लॉज के अंदर कौन सी चीज नहीं है? ठीक है, गोल किक नहीं है, रेड एंड येलो कार्ड नहीं है। ठीक है, तो उससे आगे फिर सवाल है द स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ द प्ले, गेम का स्टार्ट कैसे करते हैं? तो किक ऑफ से करते हैं, और रीस्टार्ट भी हम किक ऑफ से ही करते हैं। किक ऑफ मीन जब मैच का टॉस हो जाता है, तो जो टीम टॉस विन करती है वो डिसाइड करती है कि आया कि वो गेम का आगाज करेगी या साइड का इंतखाब करेगी। तो अगर वो साइड लेगी तो दूसरी टीम का आगाज कर लेगी, और अगर वो गेम का आगाज करना चाहती है तो फिर दूसरी टीम साइड ले लेगी, और वो किक ऑफ जो मरकजी दायरा है वहां से जो 9.15 मीटर का दायरा होता है, सर्कल होता है, वहां से खेल का आगाज करेंगे। ये पहले मैं बता चुका हूं।
एक्सरसाइज बेस्ट टाइम, एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है? तो जाहिर सी बात है आफ्टर मील ही है, बिफोर तो नहीं हो सकता, और ये मील से 3 से 4 घंटे बाद जो टाइम होना चाहिए। और बेस्ट टाइम जो है वो शाम 4 से 8 बजे का टाइम है। बेहतरीन रिसर्च के मुताबिक जो सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज का टाइम है वो ये। स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? तो मेजर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस अचीवमेंट टेस्ट, बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट इज फॉर फर्दर फ्यूचर प्रेडिक्शन टेस्ट है, और उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक तो हम किसी चीज का तशखीस करने के लिए, किसी मसाइल की निशानदेही को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लो लर्नर लर्निंग रेंज, जो स्लो लर्नर है उनकी रेंज क्या है, उनका आईक्यू क्या होता है? तो वो तो 70 to 85 होता है। तो यहाँ पे जो करीब तर है वो 60 to 70 है, किसी हद तक इसको हम ठीक कह सकते हैं। वो एंड एरो यूज इन विच डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, बो एंड एरो किस डिसेबिलिटी स्पोर्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं? तो इसको हम आर्चरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर द केमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एंड वेलबींग? से केमिकल फैक्टर्स हैं जो हेल्थ एंड वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, तो वो हैं यहाँ पे फूड, ड्रग्स, एड्रोफिन्स लिखा हुआ था, तो यहाँ पे डोपामाइन, स्टोरनाइन, एंड्रोफाइन एंड ऑक्सीकाइन। तो ये सारे के सारे जो केमिकल फैक्टर्स हैं वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ सवालात एफपीएससी के, और यहाँ पे आपको ये अंदाजा होना चाहिए इन सवालात और इनके जवाबात को देखने के बाद कि गेम से रिलेटेड भी सवालात हैं, और वो गेम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि कोर्ट की लंबाई चौड़ाई हमसे पूछ ली जाएगी, किसी ग्राउंड की लेंथ एंड विड्थ पूछ ली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ताकि जो बच्चे प्रैक्टिकली इन गेम्स, क्योंकि जब आप बीएस करते हैं तो 4 साल आप हर सब्जेक्ट के अंदर 2 सेमेस्टर जो है वो 2 सब्जेक्ट आपके गेम्स के होते हैं। इट मीन्स कि आप बहुत बड़ा टाइम जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर गुजारते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इस नोयत के और किस तरह के सवालात जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन में कीजिए।